नमस्ते फ्रेंड्स, मैं ऋषभ जाट आज अपनी इस न्यू वीडियो के साथ एक मोटिवेशनल स्पिरिट हमारे जो देश के जो यूथ हैं इसमें जगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ ये टॉपिक हमारे देश के लिए, हमारे देश में रहने वाले उन सभी भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपनी इस वीडियो को चालू करता हूँ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सुसाइड अटेम्प्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने हाल ही में सुना सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में, जो कि एक मशहूर एक्टर थे, कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। जिस दिन मैंने सुना मैं खुद बहुत ऐसा चौंक गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो। फ्रेंड्स, जो सुसाइड अटेम्प्ट है ये खुद में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि जैसे अभी तो पहले सुशांत सिंह राजपूत के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। वो बहुत मशहूर एक्टर थे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी धीरे धीरे उभरता हुआ सितारा थे वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उनको भी एक बहुत बड़ा झटका मिला है और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। हम लोग खुद हैरत में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब हमारे पास तो उनके लिए ज़्यादा कुछ कहने के शब्द नहीं है, बस यही बोलेंगे कि वो RIP रेस्ट इन पीस है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वो हम सभी के लिए, हमारे पूरे देश के लिए, हमारी पूरी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया क्यों किया। अब वो ऐसे करने वाले एक नहीं है, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है हमारी कंट्री के लिए। क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर में देखेंगे तो रोज़ हमको कहीं ना कहीं इस सुसाइड अटेम्प्ट की खबरें मिलेंगी कि कोई रेलवे ट्रैक पे लेट गया, तो कोई किसी ने ब्रिज से कूद के नदी में अपनी जान दे दी, तो कोई रोड के सामने ट्रक के सामने कूद गया। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं हमारे सामने और कई सारे ऐसे विषय हैं जिस पे लेके लोग सुसाइड कर लेते हैं। घर में कोई पंखे के नीचे लटक के उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, पूरी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि हम इस देश के यूथ, आने वाली जनरेशन को हमको ये सिखाना होगा कि हमको ये सारे टॉपिक्स में नहीं फंसना है। सुसाइड जैसे टॉपिक तो हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे दिमाग की शक्ति को टोटली ब्लॉक कर देता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है ना, हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है टोटली जाम हो जाती है। इस जगह पे आके हमारा जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, तभी लोग इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमको इन्हीं सभी बातों को समझना है। क्या है कि मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अगर एक भी बंदे को मोटिवेट कर पाए, एक भी, मेरा काम सफल हो। अब मुझे उससे उम्मीद रखनी है कि वो इस चीज़ को दूसरे लोगों में मोटिवेट करें। उनके अंदर यही सीख होनी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में कम से कम 5 लोगों को तो मोटिवेट करना है इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि फ्यूचर में कोई मान लो करने वाला रहे। हो सकता है कि आप हमारी और आपकी बात सुन के वो सोचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिनके दिमाग में ये सारे टॉपिक्स को लेके, सुसाइड्स को लेके दिमाग में आता है कि अरे यार ऐसी गलती हो गई, अब तो मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, अरे यार अब पापा मम्मी को क्या जवाब दूंगा, एग्ज़ाम में इतने कम नंबर, अरे यार इसने धोखा दे दिया, अरे लव में वो छोड़ के चले गई। ये सारे टॉपिक्स तो हर किसी की लाइफ में, आप अकेले नहीं हो पूरी दुनिया में कि जिसके साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं। हर कोई है, हर कोई अपनी अपनी परेशानी के साथ जूझ रहा है। बस फ़र्क ये है कि वो सबके साथ बांट तो नहीं सकता ना, हर किसी को बता तो नहीं सकता है ना, तो इस सारी बातों से परेशान हो कैसे कदम उठा लेता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस टाइप के कदम जो उठाता है वो आंतरिक तौर पर, मतलब अगर वो अपने अंदर झांक के देखें तो ये कदम खुद में ही
आत्मग्लानि है। ऐसा कदम उठाने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि अरे अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, अब मैं इस कदम उठा के बच जाऊंगा, कि अब मुझे किसी को कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो तो चले जाता है, लेकिन उसके चाहने वाले, उसके पेरेंट्स, उसकी बहन, उसका भाई, उसका परिवार सब उसके पीछे रह जाता है कि हमारे बच्चे ने ऐसा किया तो किया क्यों। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके लिए वो करे जो वो चाहते हैं, उनका नाम रोशन करे। चलो उनका नाम ना रोशन कर पाए, चाहे जो भी कारणवश, लेकिन हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ बने चाहे ना बने, उनको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी लाइफ में अच्छे इंसान बने, दूसरों की मदद करें, दूसरों को इंस्पायर करें अच्छे काम करने को। ठीक है फ्रेंड, ज़रूरी नहीं कि हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा करके नौकरी ही लें, कोशिश करें, दिन रात एक कर दें उसको करने के लिए, लेकिन अपने मतलब अगर आप फेल हों तो आप कभी निराश मत हो। ये दिमाग में आप रखिएगा कि हर फेलियर हमारी लाइफ में एक सक्सेस तक पहुंचने का एक अनुभव है। ये एक ऐसा अनुभव होता है कि जो हर किसी की लाइफ में आता है सक्सेस होने से पहले। आप जितना लाइफ में फेल होंगे आप उतना ही टॉप पे जाएंगे, उतना ही आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे। फेल होना लाइफ में ज़रूरी है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और आप एकदम सक्सेस हो जाएंगे तो आपको फेल होने का अनुभव नहीं रहेगा। और मान लो आप आगे जाके फेल हो जाते हैं किसी मोड़ पर, तो आपको बहुत गहरी चोट लग सकती है। इसलिए लाइफ में फेल होना भी जरूरी है, लेकिन फेल होने के साथ हमको खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। हमको अपने आप को बताना है कि नहीं भाई, आज गलती हुई कल फिर सुधारेंगे, कल गलती हुई फिर सुधारेंगे, आज नहीं कल हमारा वक्त आएगा, हम अपने वक्त को लाएंगे। हमारा वक्त आता नहीं है, हमको अपना वक्त लाना पड़ता है। लेकिन कई लोग इन सभी चीज़ों से निराश होके हम लगातार सुनते हैं हर साल कई कॉलेजेस में, कई स्कूल्स में कि किसी टीचर से किसी बच्चे ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। आप देखिए तो नहीं गूगल पे डाल के, आप इतने केस हो गए हैं हमारे देश में कि हम बता नहीं सकते। डेली हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह खबर सुनने में आती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो हमारे सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, हमारी कंट्री के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और इसे हमें ही समझना होगा, हमें ही लोगों को जागरूक करना होगा, है ना। तो मैं आपसे और ये एक बात और कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, कि जब भी किसी के दिमाग में अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है तो मेरी एक बात हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। उन सभी लोगों के बारे में सोचिएगा जो आपसे प्यार करते हैं, खासकर आपके माता पिता, अपने बच्चों, अब उनके बच्चे कैसे भी निकल जाएं, लेकिन अपने माँ बाप उन अपने बच्चों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते। ये सोचते हैं ठीक है, जैसा भी है मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, आज नहीं, आज गलती हुई कल सुधर जाएगा। वो रास्ता तो दिखाएंगे ही, लेकिन जब बच्चे ऐसा काम कर जाते हैं कि पेरेंट्स को सोचना पड़ जाता है कि हमसे हमारी परवरिश में, हमारी लाइफ में ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो हमारे बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब बच्चा तो कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा के चले जाता है सुसाइड जैसा, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए सवाल छोड़ जाता है कि हमारे बच्चे ने ऐसा किया तो क्यों किया। उनका जीवन तो अब उनका जीवन तो सवालों के साथ ही कटेगा ना। अब हर कोई उनसे पूछे कि आपके बेटे ने ऐसा कर दिया, क्यों किया, कोई दिक्कत थी घर में क्या, कि आप डांटते थे, कि कोई ऐसी बात थी जो आप समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। और बल्कि उन बेचारे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है ना। हमको ये सारी चीज़ों को समझना है कि हर उस व्यक्ति के लिए ये बात है जिनके दिमाग में ये सभी ख्याल आते हैं। तो मेरी आप ये सीख हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी दिमाग में अगर आपको इस तरह के ख्याल आए, चाहे आपसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, तो आपसे एक बात ये सोचिएगा कि अगर आपके जाने के बाद आपके पेरेंट्स का क्या होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स की धड़कन, उनका दिल तो धड़कता है, लेकिन उसके अंदर जो धड़कन होती है वो किसके कारण होती है? सिर्फ उनके बच्चों के कारण। अब बच्चे से काम कर जाए तो उसके दिल का क्या होगा? सोचने वाला सवाल। तो मैं उन सभी को एक बात बोलना चाहूँगा कि जिनकी दिमाग में कभी भी ऐसा ख्याल आए तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा ये सोचिए कि उन पेरेंट्स
उन अपने पेरेंट्स के बारे में कि जब तुम ऐसा कुछ काम कर जाओगे सुसाइड जैसा, तो उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, उनका दिल उस समय क्या सोचेगा, उनका दिमाग उस समय क्या बोलेगा। इसलिए कभी भी आपसे कोई भी गलती और आपके दिमाग में इस तरह के ख्याल आए तो आप अपने दिल में महसूस करिए कि अरे यार, जब मैं अगर ऐसा कदम कुछ कर जाऊँगा तो मेरी मम्मी पापा पे क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उनके कितने सपने हैं मुझको लेके। भले मेरे सपने पूरे हो ना हो, अपने मतलब माँ बाप को सपने पूरे होने से कुछ नहीं है बच्चों के, उनके सबसे बड़े सपने उनके बच्चे, बच्चे ही चले जाएंगे तो काय के सपने। तो आप ये भी तो सोचिए। आपने 3 इडियट मूवी नहीं देखी क्या? आप ऐसा काम कर जाते हैं, है ना। 3 इडियट मूवी में कितनी बड़ी सीख, अभी हमने चिचोरे देखी, उसमें कितनी बड़ी सीख कि आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप लाइफ में सक्सेस हो कि नहीं हो, आपकी मेहनत डिसाइड करती है। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम जानते हैं आज नहीं कल सफलता मिलेगी, लेकिन इस टाइप का कोई भी काम करके अपने पेरेंट्स, अपने चाहने वालों को, अपने परिवार को निराश मत करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मैं आखिर में यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने दिमाग में इस टाइप का ख्याल कभी ना आने दें, और अगर आए भी किसी कारणवश अगर आए भी तो अपने दिल में अपने माता पिता की तस्वीर को सोचिए कि क्या होगा जब वो आपकी तस्वीर सामने हाथ चढ़ाएंगे। जरा सोचिए, विचार करिए इस बात पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं जल्दी आऊँगा अपनी अगली वीडियो को लेके, तो आप देखते रहिए मेरी वीडियो। थैंक यू।